हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम विच इज़ एनालिडा। देखो, पहले तो हम ये समझते कि ये एनालिडा जो टर्म है ये कैसे आया। एनालिडा आया एन्युलस टर्म से, जिसका मतलब होता है रिंग्स। तो यहाँ पे मेरे पास अर्थवर्म है डायग्राम में। अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो हमको दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे रिंग रिंग पैटर्न प्रेजेंट है, और इसलिए जो भी ऑर्गेनिज्म ये रिंग पैटर्न बताने वाला है उसको हम एनालिडा में प्लेस करेंगे। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो इसकी बॉडी है वो बड़ी ही लंबी है, लॉन्ग है और सेगमेंटेड बॉडी है इन मल्टीपल रिंग्स। अब क्योंकि इसकी बॉडी गोल नहीं है, हम इसको कोई भी सेक्शन में नहीं काट सकते, यानी ये कैसी सिमेट्री बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल सिमेट्री बताने वाला है। समझ आई बात। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनालिडा का अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे सो इट इज़ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात को समझो क्यों। क्योंकि अगर नंबर ऑफ जोन लेयर्स की हम बात करें तो एनालिडा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, यानी इनके पास एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों भी है। समझ आई बात। तो अगर हाँ मेरे पास तीनों भी जर्म लेयर्स प्रेजेंट है तो मैं ऑर्गन तो बना ही सकती हूँ। समझ आया। और जब देखो बायलैटरल सिमेट्री भी बता रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बता रहा है, तो अगर हम सीलोम की बात करेंगे तो देखो थोड़ा सा मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है तो ट्रू सीलोमेट भी तो रहेगा। अच्छा, अब बात को समझो। क्या तुमने कभी भी एक अर्थवॉर्म को हाथ में पकड़ा है? अगर पकड़ा है, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, करेक्ट। तो ये मॉइस्ट स्किन से होता क्या है कि उनको रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है। जो मेरे अर्थवॉर्म है, जो भी मेरे एनालिडा में ऑर्गेनिजम्स आने वाले हैं, नेरीज है, लीच है, ये सारे ही मॉइस्ट सरफेस बता रहे हैं अपने बॉडी की, सो दैट जो मेरा एनालिडा है इट कैन रेस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस। समझ आया। और देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोप्लास्टिक इन नेचर है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, वो कुछ और बताए या ना बताए वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ज़रूर बताएगा। ये दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। और इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है नेफ्रीडिया। जहाँ पे भी ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाएंगे, सबके आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आपने गलती से कभी भी फॉर एग्जांपल अर्थवर्म को मार दिया, उसका खून निकल गया, तो उसका खून होता है रेड इन कलर। इसका मतलब है एनालिडा के बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिसके कारण आपको रेड कलर मिल रहा है। और इनके बॉडी स्ट्रक्चर के कारण, इनके मल्टीपल मसल लेयर्स के कारण ये बहुत इजीली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मरीन वाटर में मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे भी ये प्रेजेंट रहेंगे। और अर्थवॉर्म तो क्या होता है, अर्थवॉर्म तो फार्मर का बेस्ट फ्रेंड कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजीली सॉइल के अंदर और बाहर आ सकते हैं, जिसके कारण फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज होता है, जो सॉइल है उसके पोर्स खुलते हैं। और अगर हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो हमको डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको इनकम्प्लीट नहीं बल्कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, जो कि प्रॉपर माउथ टू एनस प्रेजेंट रहेगा, और ये कम्प्लीटली एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है जो कि सिर्फ एनालिडा रिलेटेड है, विच इज़ बेसिकली कंसेप्ट ऑफ पैरापोडिया। देखो, जो भी मेरे एनालिडास फॉर एग्जांपल नीरस जो पानी में रहने वाले हैं, तो उनको ना लोकोमोशन करना पड़ेगा। तो उनके बॉडी में ना एक टाइप की लैटरल आउटग्रोथ प्रेजेंट रहेगी, जो कि पानी में लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। तो जो टेरेस्ट्रियल एनालिडाज होते हैं उनके पास ये पैरापोडिया नहीं होता है, लेकिन जो एक्वेटिक एनालिडाज होते हैं उनके पास ये प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट PYQ आता है। सो विद दिस आई होप कि कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ एनालिडा फाइलम इज क्लियर फॉर यू। सबके हर एक फाइलम के एग्जाम्पल्स नोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स मीट सून in the next session with a new file.